अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों। पूज्य माता और बंधुओं, एक बार एक प्रोग्राम में एक डॉक्टर ने प्रश्न किया। वो क्या कि साहब पूजा का क्या फायदा, ये तो बेकार लोगों का काम है। जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेकर बैठे, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम को बर्बाद करें। लेकिन जिनके पास काम है वो तो काम करें।
हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं, अगर पूजा में बैठा तो क्या फायदा। ईश्वर को किसने देखा है कि नहीं? भगवान है कि नहीं? इस चक्कर में क्यों फंसा जाए। अपना काम सीधा साधा करें, ऐसा प्रश्न डॉक्टर ने इस सेवक से किया। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो इस सेवक ने काउंटर प्रश्न किया उनको, और वो ये था कि आप सोते क्यों हैं। उस समय ना खाते हैं ना कुछ पीते हैं, 3 पारी लगाइए, रात को भी काम करें, दिन में भी काम करें, तिगना कमाएं और सेवा भी करें। समय क्यों बर्बाद किया जाए। वो चकरा गए और बोले कि आप क्या कह रहे हैं, अगर हम सोएंगे नहीं तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा, ज्यादा चल ही नहीं सकता। हम तो डॉक्टर लोग हैं, जिसे नींद नहीं आती उसे जबरदस्ती गोली देकर सुलाते हैं। इस सेवक ने फिर उनसे पूछा कि भाई गोली देकर क्यों सुलाते हो, सोना क्यों जरूरी है। उत्तर मिला कि शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो रेस्ट बहुत जरूरी है। सेवक से फिर कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो, इंजेक्शन दे दिया। आदमी काम करता रहे, सोए नहीं। डॉक्टर कहता भाई कितने भी इंजेक्शन निकालो, सोना आवश्यक है, सोना पड़ेगा ही। सोना क्यों आवश्यक है। देखिए जो हमारी साइंस है वो भी बॉडी तक ही सीमित रह पाई है, उससे ऊपर उठ नहीं पाए। वास्तव में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अनोखी है। परमात्मा ने बड़ी अनोखा शरीर बनाया। हमारे 3 शरीर है, एक नहीं, 3 शरीर। जो सामने देखते हैं वह स्थूल शरीर है, जो सामने दिखाई दे रहा है। इसमें नाक दिखाई देती है, कान दिखाई देता है, हाथ पैर हैं। दूसरा और शरीर है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है वो इसी से लिया जाता है। तीसरा और शरीर है, वह कारण शरीर। चेतना और आनंद आत्मा से ही हमको मिलता है, आत्मा। और जहां आत्मा नहीं, वो शरीर बेकार है, जिसे हम इतना प्यार से पालते हैं, रखते हैं। आत्मा निकल गई, शरीर बेकार हो गया। तो ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। हम कुछ इस शरीर को ही समझ बैठे हैं। अब देखिए होता क्या है, क्रिया क्या है। क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हमारी आंख ना देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, कान सुनने का काम नहीं करते। आप हिलते डुलते नहीं। आपकी जितनी इंद्रियां हैं वह सब निष्क्रिय हो गए। निष्क्रिय का मतलब क्या है कि उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। जब तक निष्क्रिय नहीं होती तब तक आपके उन इंद्रियों में जान है। निष्क्रिय, जैसे दूसरे ने हाथ उठाया छोड़ दिया, अपने आप गिर जाता है। क्यों? उसकी जितनी भी शक्ति है क्रिया करने की, वो सब मन में सिमट गई, मन के अंदर, और उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया।
इसी का नाम विश्राम है। क्रिया रूप से यही होता है प्रैक्टिकल। जब ये इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन। मन में चली जाती हैं, सिमट जाती हैं, और इनको ताकत मिलती है मन से। खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती है। कि अगर प्रैक्टिकल आपने देखा हो कि जो अच्छा खाते हैं उनकी भी वही हालत है, जो कम खाते हैं उनकी भी वही हालत है, जो नहीं खाते, एक टाइम खाते हैं, उनकी भी वही हालत है। क्यों? क्योंकि खाने पीने से ताकत नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता। आराम मिलता है मन से। इंद्रियां सिमट गई मन के अंदर। जब आप सुबह उठे बिल्कुल ताजगी महसूस करते हैं, बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है। यदि ना सोए तो दिन भर जंपा ही लेते रहते हैं, कुछ काम नहीं होता। तो सोना बहुत जरूरी है। मन को आराम देना, शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है। अब क्या है, ये हमने देखा है कि शरीर को सुलाना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है मन, जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, मैं ऋषियों ने इस बात को जाना, और उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल पूजा करना बहुत आवश्यक है। मन को आराम देना बहुत आवश्यक है। जब पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, परमात्मा की पूजा करेंगे, तो भगवान पे चित्त एकाग्र होगा। चित्त निरोध स्थिति अपने आप आ जाएगी। मन विचार शून्य होगा, और जहां मन विचार शून्य होना शुरू हुआ, निष्क्रिय हुआ, जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, मन को निष्क्रिय कीजिए। आप परमात्मा को मानिए या न मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। लेकिन अपनी हस्ती को तो जानते हैं, अपने अस्तित्व को, अपना एग्जिस्टेंस है, और इसका सच्चा विकास करना हमारा फर्ज है। जब मन को आराम नहीं मिलता तो क्या होता है, क्या क्रिया होती है? एक चीज को बार बार करने से अगर काम नहीं हो रहा, मन उस काम को करने से सेटिस्फाई नहीं है, तो धीरे धीरे वो काम को करते करते मन डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है कि काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। उससे बचने के लिए बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स के लिए, काम करने आईटी इंजीनियर्स के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे आपने शरीर को आराम दिया, वैसे ही मन को निष्क्रिय कीजिए और अपने मन को आराम दीजिए। जैसे ही उस प्रोसेस से बाहर निकलेंगे, ऐसे ऐसे सुंदर विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। सारी समस्याएं बड़े आराम से हल होंगी, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जैसे शरीर को आराम दिया, वैसे मन को भी आराम दीजिए। मन का काम है सोचना विचारना, उसको एक तरफ लगा दिया, विचार शून्यता आ गई, आराम मिला। जब मन को आराम मिला तो क्या हुआ, जब मन विचारों से खाली हुआ, उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया, और आत्मा में आनंद और चैतन्यता, आनंद चैतन्यता उस मन में आ गई। उसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी शांति का अनुभव आपको प्राप्त होगा। ऐसे ऐसे काम जो आपने जिंदगी में ना किए हो, ऐसे सुंदर काम
आपके पूरे होंगे, अनुपम शांति महसूस होगी और आनंद मिलेगा। ये अनुभव का विषय है। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं, वो समस्याएं हल होती हैं, वो शक्ति प्राप्त होती है जो आपने सारी जिंदगी हल न हुआ हो, ऐसी उसी शक्ति प्राप्त होती है। और सच्चे मनुष्यता के गुण भाव पैदा होते हैं, अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि आप क्या हैं। और जब हमें अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, हमें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। नजर आता है कि हम कोई गैर नहीं है, सब हम ही हैं। कि जितने ऊंचे संत महात्मा हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, हर पशु में, हर लता में, हर वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी को भी उतना ही प्यार करो, उतना ही मान दो, उतना सुंदर व्यवहार हो। अपने आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन ये कब हो सकता है? तब तक नहीं हो सकता जब तक ये अनुभव ना हो कि हम सभी हैं। हमारे महाराज जी कहते थे कि हमारे सेंटर्स जहां पर है वो केंद्र है। और जब आप सत्संग में जाते हैं तो ये समझिए कि अपने गुरु महाराज से मिलने जा रहे। ये मत समझिए कि हम सत्संगी भाई से मिलने जा रहे हैं। जितना शुद्ध विचार आपका आपके साथी भाई के साथ होगा, उतना सुंदर विचार समाज में फैलेगा, सुंदर सुंदर स्थिति पैदा होगी, सुंदर सुंदर विचार आएंगे, सुंदर सुंदर लोग आएंगे। ये हमारा कर्तव्य है कि जो चीज हमने यहां ली उसका कस के फैलाव हो, इतना सुंदर व्यवहार हो कि लोग अपने आप आपके साथ आए और इसका लाभ उठाए। लेकिन ये जब तक नहीं हो सकता, जब तक ये अनुभव ना हो कि हम सभी हम ही हैं। और इसके लिए पूजा करना बड़ा आवश्यक है, बहुत जरूरी है। पूजा का प्रैक्टिकल तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि मन को एक तरफ लगाओ, विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे ही विचार शून्य करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग विचार शून्य में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, नहीं होता। अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। ऐसे सुंदर सुंदर विचार पैदा होंगे। फिर अब चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहे, सब सुखी हो, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए आप अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। साइंस टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की है। चंद्रमा पे पहुंच गए, मिट्टी ले आए, वहां से दूरदर्शन पे सबने देखा। इस उन्नति का नतीजा क्या है कि हम अपने मन को रेस्ट नहीं देते, हम ऋषि के बताए मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए जितनी हमारी प्रवृत्ति है सब पशुवत है। एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए आज क्या है कि हर देश हथियार बना रहा है, बड़े बड़े भयंकर हथियार, अणु बम, मिसाइल, जहरीली गैसें और क्या नहीं, एक के एक खतरनाक हथियार। इसलिए
मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? ये जानवर ही हो सकते हैं। इसके लिए तो एक बंदूक काफी है। इन सब की क्या जरूरत है? मनुष्य ने मनुष्य को मारने के लिए, हमारी अपनी ही मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए आज आंकड़े ऐसे हैं कि ऐसे भयंकर हथियार बन चुके हैं। अगर गलती से चल जाए और वार छिड़ जाए, इन सारे हथियारों का इस्तेमाल हो जाए, तो जितने दुनिया के मनुष्य मात्र हैं उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी इन हथियारों का असर खत्म नहीं होगा। और वार चल रहा है, बहुत सी जगह चल रहे हैं। कब क्या हो जाए, पूर्ण सर्वनाश। इतने खतरनाक हथियार हमने बनाए, अब पैसा कितना बर्बाद किया है इन पर। अगर सारे पैसे को एकत्र कर लिया जाए दुनिया की भलाई के लिए, तो आज दुनिया की शक्ल बिल्कुल बदल जाए, पृथ्वी स्वर्ग हो जाए। ना कोई आदमी बगैर काम का रहे, ना कोई घर बार का। इतनी सुंदर हालत हो जाए। परमात्मा ने पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है। जितने एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने उड़ानें भरी हैं, कहते हैं सबसे सुंदर पृथ्वी ग्रह पृथ्वी है। ऐसा सुंदर कोई ग्रह नहीं। भगवान ने स्वर्ग बनाया, लेकिन हमने अपनी कटुता से, नीच प्रवृत्ति से इसको नर्क से बदतर बना रखा है। युद्ध चल रहा है, पता नहीं कब और बढ़ जाए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।